सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज के इस वीडियो का टॉपिक जो है वो आपको एक पेयर का रिज़ल्ट दिखाना है। ठीक है, ऐसे पेयर का रिज़ल्ट जो कि जिसका मेल जो है वो फैलो का है और उसकी फीमेल जो है मादी जो है वो उसकी है रेड आई की मादी है। ठीक है, येलो। तो उसका रिज़ल्ट दिखाना है। वो ये रहे, ये बैठे हुए, ठीक है, ये हैं दोनों। तो इनका आपको आज रिज़ल्ट दिखाएंगे। ठीक है, इनके अंडे दिए थे इन्होंने, तो मैंने आपको दिखाया था बच्चे निकालें। तो अब दिखा रहा हूँ कि आपको कि कौन से बच्चे निकालें, क्या बच्चे जो हैं वो मेल के ऊपर गए हैं या फीमेल के ऊपर गए हैं, ये दोनों मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेल फैलो है और मादी जो है वो रेड आई है। तो ये सारी चीज़ें, जब अंडे दिए थे काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि यार इनके जब बच्चे निकले तो वो आप ज़रूर दिखाइएगा ताकि हमें पता चले कि अगर कोई किसी पेयर को अगर हम बनाएं जो कि जिसका मेल जो है वो फैलो का हो और फीमेल रेड आई की हो, तो उसका रिज़ल्ट कैसा निकलता है। ठीक है, तो वही मैं आपको आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलें आपको मैं दिखा देता हूँ इसका रिज़ल्ट। ठीक है, अभी इसने बच्चे दिए हैं, शायद 2 बच्चे हैं इसके, लेकिन अभी बच्चे जो है वो छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हुए, काफ़ी छोटे बच्चे हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये आप देख सकते हैं कि 2 बच्चे निकाले। ठीक है, ये मादी ने, ये मादी आप देख सकते हैं, ये रेड आई की मादी है। ठीक है, दोनों बच्चे जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली दोनों बच्चे ब्लैक आई हैं। ठीक है, दोनों बच्चे जो हैं वो ब्लैक आई हैं, रेड आई भी नहीं है। अगर रेड आई हो तो हम इसको ये कह सकते हैं, शक कर सकते हैं इसके ऊपर कि ये बच्चे जो हैं वो हो सकता है कि फैलो निकले। जब ये बड़े होंगे, पर वगैरह आएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है फैलो इसमें से कोई निकल आए। लेकिन यार फैलो तो दूर की बात, रेड आई भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों बच्चे जो हैं वो ब्लैक आई हैं। ठीक है, नॉर्मल सादे हैं, स्प्लिट निकाले हैं इसने। तो मैं इसका मेल भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इसका मेल, ये फैलो का बेहतरीन छाप वाला इसका मेल है। ठीक है, आप फैलो की इसकी छाप देख सकते हैं, साइज़ वगैरह देखें, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा साइज़ है और छाप भी इसकी काफ़ी बेहतर है। तो इस तरीके से ये निकाला है इन्होंने। ठीक है, दोनों ब्लैक आई निकाले हैं। तो अब इसका चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें देखिए बात यह है कि अब 2 अलग अलग म्यूटेशन जब आपस में मिली हैं तो उसने जो है वो एक अलग ही जो है वो कलर निकाला है, मतलब अलग ही म्यूटेशन निकाला है। अब देखें बजरी के अंदर बहुत सारे म्यूटेशन हैं, जैसे रेड आई और फैलो है। ये दोनों का आपस में जब जोड़ा हमने लगाया तो उसके बाद जब इसने निकाले बच्चे तो ब्लैक आई निकाले। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ये बच्चे जो है वो आगे जाके ये जो अपनी नस्ल बनाएंगे उसमें जो है ये इंशाल्लाह रेड आई बच्चे निकालेंगे और फैलो बच्चे निकालेंगे। इन बच्चों की जो जीन है, जो इनकी ब्लड लाइन है, वो फैलो और रेड आई की ब्लड लाइन है। ठीक है, ये अगर कहीं भी बच्चे किसी भी उसके साथ लग जाएं, पेयर बना लें, जैसे मिसाल के तौर पे 2 बच्चे हैं, इसमें से एक बड़ा हो जाता है, मेल बन जाता है। ठीक है, वो मेल अगर किसी दूसरी सादी मादी के साथ जो कि बजरी की मादी हो उसके साथ अगर ये जोड़ा लगा लेगा मेल, तो वो बच्चे जो है उसमें से भी रेड आई और फैलो निकलेंगे। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती क्योंकि इनका ब्लड चल गया है। ये ब्लड इनके ऊपर अंदर जो आ गया है वो रेड आई और फैलो का ब्लड आ गया है, इसलिए आगे जाके ये उसी तरीके के जो है वो बच्चे निकालेंगे। अब इसमें जो एक मज़े की बात मैंने देखी है वो ये है कि इस पेयर ने सिर्फ 2 अंडे दिए थे। ठीक है, मैटिंग करने के बाद इसने सिर्फ 2 अंडे दिए थे। मैं ये सोच रहा था कि यार ये 2 अंडे दिए, अब शायद मुश्किल इन 2 अंडों में से कुछ निकल पाए, या बच्चे निकले या ना निकले। बड़ा जो है वो ये मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि अंडे ख़राब हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दोनों अंडों में से इसने बच्चे निकाले हैं। सिर्फ 2 अंडे दिए थे और उसने एक भी अंडा ख़राब नहीं किया, दोनों में से उसने बच्चे निकाल दिए। वैसे तो बहुत ही कम हुआ है मेरे पास, मेरे सेटअप में, कि मादियाँ 2 अंडे देती हैं। मेरे पास जो है वो 4-5 अंडों से कम अंडे आते ही नहीं हैं। ठीक है, हर ब्रीड में, हर कलच में, चाहे उसकी फर्स्ट ब्रीड हो चाहे सेकंड ब्रीड हो, 4 तो मिनिमम होते हैं, इससे कम तो नहीं होते। तो इस तरीके से होता है। काफ़ी लोग जो है वो ये करते हैं कि यार सादे बच्चे निकालें फर्स्ट ब्रीड में। मैं सोच रहा था फैलो निकलेंगे, ये तो नुकसान हो गया, अब जोड़ा तोड़ो, इसका जोड़ा नर का
फैलों का तोड़ के दूसरी फैलों की मादी के साथ लगा देते हैं। इस तरीके से बिल्कुल भी ना करें, जोड़ा ना तोड़ें। जोड़ा बड़ी मुश्किल से बनता है और बच्चे भी बड़ी मुश्किल से वो देना स्टार्ट करता है। तो जब जोड़ा बन गया, बच्चे दे दिए, अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो इसका नेक्स्ट जो जनरेशन इसकी निकलेगी, इनके बच्चों की, ठीक है, जो बच्चों के जो बच्चे निकलेंगे वो इंशाल्लाह देखना फैल और रेड-आई होंगे। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और मेरे पास जो रेड-आई के बच्चे निकले थे, जो कि रेड-आई मादी थी और मेल जो है उसका पाइड का मेल था, उसके जो बच्चे निकले थे उन्होंने भी अंडे दिए हुए हैं। तो इंशाल्लाह उनकी जैसे ही कोई प्रोग्रेस होती है मैं आपको दिखाऊंगा कि उसने रेड-आई बच्चे निकाले या नहीं निकाले। जो स्प्लिट होता है वो रेड-आई निकालता है या नहीं निकालता, जो कि उसकी ब्लड लाइन जो है वो पीछे चली आ रही होती है। तो इस तरीके से तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, इस तरीके से निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने काफ़ी देखा है, फैलो अगर लगा होता है, जैसे फैलो का नर है, फैलो की मादी है, वो भी जो है वो सादे बच्चे निकाल लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जो सादे बच्चे होते हैं वो सादे होते नहीं हैं, उनके अंदर जो ब्लड लाइन होती है वो पीछे फैलो की चल रही होती है। ठीक है, और वो जब बच्चे निकालते हैं तो फैलो ही निकालते हैं। ठीक है ना, कुछ बच्चे फैलो ज़रूर निकलते हैं। तो इस तरीके से होता है सारा सिस्टम। तो ये आपको जो है वो मतलब ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है, आपको पता होनी चाहिए, ताकि जो है वो आप नुकसान ना उठाएं और आगे ब्रीड करवा के मज़ीद इनसे फ़ायदा ले सकें। तो ओके व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।